students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number first sets solution for exercise 1.4. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। देखिए मैंने यूनियन की बात इंट्रोडक्शन में की थी। यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि सभी को एक साथ मिला करके लिख देना, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर 1 3 5 है, 1 2 3 है, इन दोनों को एक साथ मिला करके लिखना क्या होगा? यूनियन होगा। बाकी डिटेल में बात मैंने इंट्रोडक्शन में की है, ठीक है ना। और जिस इंट्रोडक्शन में जिस पार्ट में मैंने की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा यूनियन क्या है, तब जाकर के आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हम लोग को यूनियन फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्या है आपका दिया गिवन है कि x इक्वल टू 1 3 5, राइट, यही गिवन है। एंड y इक्वल टू क्या गिवन है? y इक्वल टू 1 2 3, यही गिवन है। चलिए अब जरा हम लोग एक बात ध्यान देते हैं, इसमें क्या कह रहा है? यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब यूनियन की साइन ये होती है, मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में, x यूनियन y, ये साइन होगी x यूनियन y, ठीक है ना। x यूनियन y ये साइन हो गई आपकी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दोनों सेट्स को लिख लेंगे, फिर बीच में यूनियन हम लोग को लिखना है, साइन बनानी है यूनियन की, फिर 1 2 3 हम लोग लिख लिए, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, x यूनियन y की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करोगे? सभी को लिख दोगे, सभी एलिमेंट्स को लिखना है। जितने एलिमेंट्स आए हैं सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है। 1 2 3 5, यही सब एलिमेंट्स आए हैं, तो ये सब एलिमेंट्स लिख दीजिए। हो गया, x यूनियन y यही है। समझ में आ गया, ठीक है ना। 1 2 3 दोनों में है तो 2 टाइम्स नहीं लिखना है, 1 टाइम्स ही लिखना है। 1 2 3 5, बस। और कोई एलिमेंट्स बच रहा है क्या? सब तो लिख दिया गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? यूनियन हो गया। चलिए हम लोग फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में एक ही जो सेट ए है वो क्या गिवन है? उसके एलिमेंट्स गिवन है सेट ए के कि ए ई आई ओ यू, राइट, ये पूरा गिवन है। और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये गिवन है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करना हम लोग को? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू यूनियन फिर ए बी सी, राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को एक साथ में लिख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं ए बी सी, डी कहीं है नहीं, डी के ई आ गया, ई आई ओ यू, देखिए ये सभी सेट आ गए, ठीक है ना, सॉरी सभी एलिमेंट्स आ गए इसमें। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इनके क्या है? पार्ट थर्ड है, राइट। गिवन क्या है? सेट ए गिवन है x such that x is a natural number and multiple of 3, यानी कि x क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा और मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा? 3 6 9 12, यही सब आएंगे कि, ठीक है ना। 3 6 9 12 15, यही सब आएंगे मल्टीपल्स में, राइट, मल्टीपल्स ऑफ 3 में। अब सेट बी में क्या कह रहा है? x such that x is a natural number less than 6, x क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा? लेस देन 6 होगा, कंडीशन बोल दिया है, यानी 6 से कम होगा। मतलब क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब इनका हम लोग को क्या करना है? यूनियन लिखना है। तो चलिए हम लोग इनका यूनियन लिख लेते हैं। ए यूनियन बी मीन्स 3 6 9 12 15
फिर ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए आप, फिर क्या है यूनियन, फिर आपको क्या रखना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यूनियन हो गया। अब साथ में सबको लिख लेना है। जब आप साथ में सबको लिखेंगे तो आप क्या करोगे, पहले 1 to 6 तक पूरी नंबर लिख लो, ठीक है ना, 1 to 6 तक पूरे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ 6 नहीं होगा, लेस देन 6 कह रहा है, बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, लेस देन 6 कह रहा है, ठीक है ना, तो आप यहाँ 6 नहीं लगाएंगे, 6 से कम ही नंबर रहेगा। तो 1 2 3 4 5, ये 6 आ जाएगा आपका, 6 9 12 15, ऐसे ही डॉट डॉट करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये था ए यूनियन बी, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट। चलिए फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, इसमें कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज सॉरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एक्स होगी, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी एंड लेस और इक्वल टू 6 होगी, राइट। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी और लेस और इक्वल टू 6 होगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो देखिए यहाँ पर सेट ए क्या गिवन है, सेट ए गिवन है, कह रहा है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल और लेस टू 6 होगी। मतलब ये है कि ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 5 और इक्वल और लेस होगी 6, तो 6 के इक्वल हो गई और 6 के लेस हो गई। देखिए 6 के इक्वल हो गए और 6 से लेस हो गई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो 1 से ग्रेटर हमने लिखा 2 3 4 5, लेकिन 6 से कम होनी चाहिए, यहाँ 6 के इक्वल होनी चाहिए, तो 6 के इक्वल और 6 से कम नंबर को लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, सेट ए हो गया। सेट बी में क्या कह रहा है, सेट बी में आपका कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 6 होगी एंड लेस देन 10 होगी। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 6 का मतलब 7 8, और क्या कर रहा है, लेस देन 10 होना चाहिए, 7 8 9, लेस देन 10 का मतलब 10 से कम होना चाहिए, तो 7 8 9 हो गया, 10 से कम ही तो है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमको क्या करना है, यूनियन बनाना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब जितने एलिमेंट्स है सभी को लिख लीजिए। तो आप क्या करोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये था क्या, ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 5 को, एक क्वेश्चन आपका और है, यहाँ क्वेश्चन मैं लिखा नहीं, ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। पार्ट 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट के देख लेते हैं क्वेश्चन गिवन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पार्ट 5 पे क्वेश्चन है, सेट ए गिवन है 1 2 3 एंड सेट बी गिवन है 5, ओनली 5। सेट बी क्या गिवन है, 5, राइट। सेट बी क्या गिवन है, 5, ठीक है ना। ये तो पावर सेट हो जाएगा आपका, तो यहाँ क्या है, 5 है केवल। चलिए तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ए यूनियन बी, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में यानी कि हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 फिर यूनियन 5, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोग को, ए यूनियन बी के समय हम लोग को 5 नहीं लिखना है, ठीक है ना, 5 हम लोग को नहीं लिखना है, बस हम लोग को क्या लिखना है, 1 2 3। मैंने आपको बताया था 5 क्या होता है, केवल सबसेट में लिखा जाता है, एलिमेंट्स में नहीं दिखाया जाता 5, ठीक है ना। 5 एलिमेंट्स में नहीं दिखाया जाता, केवल सबसेट में दिखाया जाता है। तो ये था ए यूनियन बी, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी। ए के जो एलिमेंट्स है ए बी गिवन है और बी के एलिमेंट्स ए बी सी गिवन है। कह रहा है कि क्या ए सबसेट ऑफ बी है
क्या ए सबसेट ऑफ बी है, ये हम लोग को बताना है। और अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो आगे पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं ए सबसेट बी है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सबसेट कब होता है, ठीक है ना। तो देखिए ए बी क्या है, ए बी और यहाँ ए बी सी है, यानी ए बी दोनों एलिमेंट्स इसमें है ना, ए बी दोनों एलिमेंट्स इसमें है, सेट बी में है कि नहीं, है ना। तो जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है, इसका मतलब ये सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। यही जानते हैं हम लोग, यही हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, सेट बी में है, सेट बी में ए बी है, तो इसका मतलब ये सेट ए क्या है, बी का सबसेट है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यस यस ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए सबसेट ऑफ बी है। क्यों है, क्योंकि every elements of set A is contained in the set B, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में कंटेन है। देखिए सभी एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है ना। चलिए हम आगे क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ए यूनियन बी, कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए ए यूनियन बी हम लोग को फाइंड आउट करना है। सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, ए बी है, सेट बी यूनियन की साइन लगाइए, यूनियन की साइन, सेट बी के एलिमेंट्स ए बी सी। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सभी को लिख लेते हैं, सभी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे ए बी सी, यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा, इसका ए बी सी होगा, ये आंसर। समझ में आया, ये आपका ये आंसर हो गया यहां तक का। फिर व्हाट इज ए यूनियन बी, ये आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ध्यान से, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, कह रहा है कि ए बी क्या है, दो सेट है, इस प्रकार है कि ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है। तो कह रहा है देन व्हाट इज द ए यूनियन बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो देखिए कह रहा है कि अगर ए बी क्या होगा, सेट होगा, ए बी आर टू सेट्स हैं और ए सबसेट ऑफ बी है। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, इसका मतलब यही हुआ ना। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, एक का सभी एलिमेंट्स दूसरे में होना, एक के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में होना, ठीक है ना। तो ये बताइए ए का जो सभी एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी में होंगे, तभी तो सबसेट कहा जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए ए सबसेट बी, सिंस आप लिखेंगे सिंस ए सबसेट बी देयरफॉर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज contained in the set B, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहता है ये सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं या फिर मैं अलग से एग्जांपल दूं। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, सबसेट, आपके पास क्या है, एक सेट है, उसके एलिमेंट्स 1 2 हैं और सेट बी उसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। तो मैं आपसे ये कहूं कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो आपको दिख रहा है यस ए सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, 1 2 देखिए बी में है ना। तो
अब मैं पूछूं, जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में है तो ये बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी सर वही होगा, हम लोग क्या करेंगे सभी के एलिमेंट्स को लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 सभी के एलिमेंट्स को लिख दिए। अब ये बताइए ये 1 2 3 की जगह 1 2 3 की जगह कुछ और लिख सकते हैं हम लोग क्या? 1 2 3 की जगह बी नहीं लिख सकते हम लोग? बोलिए 1 2 3 की जगह हम लोग बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि बी है ना, बी ही तो है ये। तो हम लोग क्या करेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पूछ रहा है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। तो चाहे आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, आप पूरी बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 3 4 5 6 है, सेट सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 है, एंड सेट डी के एलिमेंट्स 7 8 9 एंड 10 है, राइट। चलिए तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है सबसे पहले ए यूनियन बी। तो फोर्थ के अगर फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करें, ठीक है ना, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे ए यूनियन बी, ए की जगह आप क्या लिखोगे 1 2 3 4, फिर यूनियन साइन हो जाएगी, फिर बी क्या है 3 4 5 एंड 6, राइट। अब आप क्या करोगे ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। देखिए दोनों सेट के एलिमेंट्स, पूरे एलिमेंट्स इसमें आ गए, तो ये क्या हो गया ए यूनियन बी हो गया, ठीक है ना। चलिए फोर्थ के हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन सी, यहाँ पे जो लेटर देगा उसी लेटर का सेट रखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो सेट ए का क्या है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। और सेट सी का क्या है 5 6 7 8, सेट सी क्या है 5 6 7 8, राइट। अब हम लोग क्या करना है ए यूनियन सी, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग इसमें क्या करेंगे सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका ए यूनियन सी हो गया, राइट, ठीक है ना। बाकी बी यूनियन सी और बी यूनियन डी, डू इट योरसेल्फ, इसको आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है ना। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे इसको करना है, तो आप इसको अपने कीजिए। चलिए अब फोर्थ के 5 पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्थ के 5 पार्ट को ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान समझिएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट, यही गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए है ना, सेट ए को लिख लीजिए 1 2 3 एंड 4, राइट। अब क्या है यूनियन सेट बी को लिख लीजिए 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना, 3 4 5 6। अब यूनियन सी है, सेट सी को लिख लीजिए 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लिख लीजिए, ठीक है, इन दोनों का यूनियन राइट कर लीजिए। जब इन दोनों का यूनियन आ जाएगा, फिर जो आएगा उसका और इसका यूनियन राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन राइट कर लेते हैं। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, पूरा 1 2 6 तक नंबर लिख देते हैं, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब बच क्या गया, इन दोनों का यूनियन इतना आ गया। अब क्या बचा क्या, अब ये बच गया आपका यूनियन 5 6 7 8। इसको तो मैं एक साथ लिख दिया ना यहाँ पर। अब क्या बच गया, यूनियन, अब सी वाला सेट बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों में, ये जो दोनों हैं इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों का यूनियन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 यानी 1 2 7 तक पूरे नंबर लिख लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पूरे एलिमेंट्स आ गए ना, दोनों सेट के एलिमेंट्स इसमें पूरा आ गया, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, राइट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 6 पार्ट को, 4th के पार्ट 6 को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 को हम लोग देख लेते हैं। जैसे पार्ट 5 था वैसे पार्ट 6 भी है, ए यूनियन बी यूनियन डी, राइट। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो सबसे पहले सेट ए की बात किया है तो 1 2 3 एंड 4, राइट। फिर यूनियन, फिर सेट बी की बात कर रहा है 3 4 5 6, ठीक है ना। फिर यूनियन, फिर सी की बात कर रहा है, सी की नहीं डी की बात किया है, ठीक है ना। तो डी में क्या है 7 8 9 10, राइट। 7 8 और 9 और 10, ठीक है ना। चलिए वही प्रोसेस हम लोग को करना है। पहले हम लोग क्या करना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। अब बचा क्या, इन दोनों का यूनियन तो फाइंड आउट कर लिए, अब बचा क्या, अब क्या बच रहा है आपका, अब आपका ये बच रहा है तो इसको लिख लीजिए 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, अब पूरे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, 6 के बाद क्या 7 8 9 10 यानी 1 to 10 पूरे नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को, अरे 4th के 7th पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ के 7th पार्ट को, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है ना। बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी यूनियन डी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले सेट बी को लिखिए 3 4 5 6, फिर यूनियन लगाइए, फिर सी को लिखिए 5 6 7 8, फिर आप क्या करिए यूनियन लगाइए, फिर डी को लिखिए 7 8 9 10, राइट, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहले वही काम करना है आपको, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। दोनों के सभी एलिमेंट्स को लिख लिया मैंने। अब क्या बच गया, ये बच गया यूनियन 7 8 9 10 बचा, तो 7 8 9 10, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है आपका बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें एक है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ पेयर ऑफ सेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स का सेट दिया वाई का, फिर सेकंड में एपी का सेट दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है 4th यानी 5 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, आप ये कह सकते हैं वो सभी एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में हो, वो एलिमेंट्स लिखना होगा हमको जो दोनों सेट में हो, मतलब कि जो दोनों सेट में अगर कॉमन मिले, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोग को लिख देना है, बस वही क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, वो सभी एलिमेंट्स जो कि दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो, तो जो कॉमन हो उसी को लिख दीजिए आप। तो चलिए हम लोग
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 5 के फर्स्ट पार्ट को, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है। 1 3 5 है, फिर y इक्वल टू क्या है 1 2 3 है, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन की साइन ये होती है, ये इंटरसेक्शन की साइन होती है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन की साइन ये है, तो x इंटरसेक्शन y, तो हम लोग क्या करेंगे 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3, राइट। अब हम लोग क्या करना है, मैंने क्या कहा, दोनों सेट में जो कॉमन हो, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या है, दोनों में 1 3 यहाँ भी है 1 3 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 और 3, तो जो कॉमन है उसी को आप लिख दीजिए, वही क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, A E I O U, राइट। फिर यहाँ पे क्या है, सेट बी गिवन है A B C, ये गिवन है, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सेट A के सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे A E I O U, फिर इंटरसेक्शन साइन, फिर सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे A B C, राइट। हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, A है दोनों में, B नहीं है C नहीं है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है, केवल A कॉमन है, A दोनों में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 5 के क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, A इक्वल टू x such that x is a natural number and multiple of 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, A इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या, बोलिए, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या, 3 6 9 12 15, यही तो है मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। अब सेट बी के लिए क्या कर रहा है, x such that x is a natural number less than 6 से लेस देन सभी नंबर 1 2 3 4 5, 6 से लेस का है यानी 6 से कम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो A इंटरसेक्शन B यानी क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15, फिर ऐसे हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब इंटरसेक्शन साइन लगाएंगे हम लोग, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, यस, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में केवल 3 कॉमन है, ठीक है ना, केवल 3 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट। चलिए अब हम लोग 4th पार्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट की हम लोग जब बात करेंगे, तो इसमें क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन 6 के इक्वल और 6 से लेस होनी चाहिए। x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर मतलब 2 3 4 और 6 से लेस और 6 के इक्वल, 6 भी होगा और 6 से कम होगा। क्या होगी x की वैल्यू, 1 से ग्रेटर 6 और 6 से कम। तो 1 से ग्रेटर 6 और 6 से कम मतलब 1 से ग्रेटर क्या होगा 2 3 4 5 हो गया और 6 और 6 से कम है कि नहीं, 6 और 6 से कम है, तो यही कंडीशन दे रहा है। समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी है, देखिए सभी ग्रेटर है, और 6 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, और 6 से कम भी है, 6 से कम भी है। यानी कि x के वो सभी वैल्यू लिखने हैं जो 6 के इक्वल हो या 6 से कम हो और 1 से ग्रेटर हो, ठीक है ना। तो वही सब वैल्यू लिखा गया है। और स्टेट बी में क्या कह रहा है कि x such that x is a natural number and
x की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। 6 से ग्रेटर मतलब 7, 8, 9 और 10 से लेस, तो 10 से लेस यानी 9 तक ही रहनी है, ठीक है ना। 10 नहीं जाएगा क्योंकि 10 से लेस कर रहा है। 6 से अधिक होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब मैं कहूँ x की वैल्यू 6 से अधिक कीजिए और 10 से कम, तो 6 से अधिक क्या होगा 7, 8, 9 और 10 से कम क्या होगा 9, 8, 7। 6 से अधिक होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, यानी कि 7, 8, 9 ही तो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे ये, हम लोग क्या करेंगे इसका इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। a इंटरसेक्शन b, अब क्या करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिया हम लोगों ने ये पूरा। अब क्या करेंगे फिर इंटरसेक्शन साइन हम लोग लिखेंगे, फिर 7, 8, 9 हो गया। अब देखिए क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं। जब दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, जब दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, इसका मतलब वहां पे क्या है फाई है। जब दोनों में आपको कुछ भी कॉमन न दिखे यानी कि उसका मतलब वहां पे क्या है फाई है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2, 3 1, 2, 3 गिवन है और फिर उसके बाद क्या है यहां पर आपका चलिए देख लेते हैं। फिर क्या है b गिवन है, क्या b इक्वल टू 5 गिवन है, राइट। तो a इंटरसेक्शन b मतलब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है ना। इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन b मतलब 5। अब दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पर 5 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। यहाँ पे 5 रहता है लिखा नहीं जाता है, तो आप क्या करेंगे दोनों में क्या कॉमन है 5। यहाँ भी दोनों में क्या कॉमन था 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, इसका मतलब 5 है। यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है 5 कॉमन होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।